सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलैटरल्स का एक्सरसाइज 8.2। ओके, एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो थियरम है, यहाँ पे एक थियरम है जिसके बेस पे पूरा एक्सरसाइज है हमारा, उसको समझ लेते हैं। और ये थियरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम। ये अभी नहीं, आपको क्लास 10th में भी बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको मिड पॉइंट थियरम का यूज होगा। तो मिड पॉइंट थियरम क्या है बेटा, एक बार समझ लो। स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि द लाइन से okay, so joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Okay, अब ये थियरम का मतलब क्या है बेटा, एक बार अंडरस्टैंड करो इसको। क्योंकि इसी के बेस पे जो है हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट ऑफ द क्या, ऑलमोस्ट पूरा एक्सरसाइज हमारा ये थियरम मिड पॉइंट थियरम एज वेल एज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम के ऊपर बेस्ड है। तो मान लो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ओके, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास एबीसी। अब क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लो। मान लो बेटा एबी साइड का एक मिड पॉइंट हो गया लेट्स से ई, और एसी साइड का मिड पॉइंट हो गया एफ। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ये जो सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के साथ पैरेलल होता है। ओके, देखो स्टेटमेंट को समझो। द लाइन सेगमेंट, कौन से लाइन सेगमेंट की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे EF। ओके, विच इज जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये जो पॉइंट E है और F है, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है AC का मिड पॉइंट है। So these two points are joining the midpoints of this triangle. So this segment EF will be parallel to third side. अब दो साइड के मिड पॉइंट्स आ गए E और F, तो बचा वाला थर्ड साइड कौन सा हुआ, EF हुआ। ओके, सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि E और F मिड पॉइंट्स हो गए AB और BC के रिस्पेक्टिवली, देन EF will be parallel to BC. ओके, नाउ इस थियरम का आप कन्वर्स कैसे स्टेट करोगे, कन्वर्स आप खुद इसका बना सकते हो। ओके, सो कन्वर्स किस हिसाब से आएगा बेटा, थियरम को एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ आपको और फिर उसका कन्वर्स लिखने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, देखो मान लो बेटा आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मान लो बेटा हमारे पास। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लेट से ABC। ठीक है, सेम वे जैसे हमने इसके पहले बनाया था। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे दिया था बेटा कि E क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो उसके बेस पे हमारा थियरम क्या स्टेट कर रहा है कि अगर E मिड पॉइंट है AB का और F मिड पॉइंट है AC का, तो वो केस में EF जो है क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा BC के। EF will become parallel to BC। थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब मान लो बेटा कि अगर मैं इसके कन्वर्स में बोलता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास EF। ठीक है, और हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि ये जो लाइन सेगमेंट है EF, ये कैसा है, दिस इज पैरेलल टू BC। लाइन सेगमेंट जो EF है वो कैसा है, पैरेलल टू BC है। सो कैन आई से कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बोल सकते हैं बेटा कन्वर्स ऑफ दिस थियरम। इस थियरम में हमारा मिड पॉइंट थियरम क्या स्टेट कर रहा है कि अगर E और F क्या है बेटा, AB और AC का मिड पॉइंट है, तो वो केस में EF क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर EF BC के पैरेलल है, देन वी कैन से कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, तो ये दोनों थियरम, मिड पॉइंट थियरम और इसका कन्वर्स, ये दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। बेस्ड ऑन दिस वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, और एंड में जो है बेटा हम इस थियरम को प्रूव करेंगे। ओके, ओके, सो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया था मैं। uh, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ उसको। सेम थिंग, देखो ABC ट्रायंगल में E क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये केस में हमने क्या बोला बेटा कि EF जो है, EF विल बी पैरेलल टू, EF जो है कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा किसके, EF विल बी पैरेलल टू EF जो है पैरेलल है बेटा किसके साथ, BC के। सो अगर EF जो है BC के साथ पैरेलल है, तो वो केस में हमने क्या बोला बेटा कि
अब ये तो बेटा ये थियरम हो गया। इसमें एक और पॉइंट आपको एडिशनल ध्यान रखना है कि इफ E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC, then in this case we can say EF is parallel to BC. Also एक और बात ध्यान में रखना है कि EF जो है this will be equal to half of third side, half of third side. अगर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो ये जो पैरेलल लाइन है EF जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये 5 सेंटीमीटर का होगा। दिस विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो पैरेलल तो होगा ही, साथ में एक और बात ध्यान में रखना है कि ये थर्ड के हाफ भी होगा। वही हिसाब से हम कन्वर्स को क्या बोलेंगे बेटा कि अगर EF जो है BC के साथ क्या है पैरेलल है, इफ वी से दैट EF इज पैरेलल टू BC एंड EF इज हाफ ऑफ BC, EF BC के पैरेलल है और BC के हाफ है, तो ये बेस पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ओके, अब लेट अस स्टार्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं हम इस एक्सरसाइज के। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.8.2। थियरम को बेटा हम सबसे एंड में प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चंस में देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल इन व्हिच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, चार पॉइंट्स हो गए। ध्यान से देखो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये हो गया A B C और D। ये क्या हो गया बेटा, एक क्वाड्रिलैटरल है और इसके मिड पॉइंट्स गिवन है। AB का मिड पॉइंट हो गया P, BC का मिड पॉइंट हो गया Q, CD का मिड पॉइंट हो गया R और DA का मिड पॉइंट हो गया S। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD AD रिस्पेक्टिवली। ओके, और एक और बात बोला है हमसे कि इसमें AC जो है AC इज डायगोनल। इस क्वाड्रिलैटरल का AC क्या हो गया, डायगोनल। इसमें तीन बातें प्रूव करना है बेटा हमको। सबसे पहला कि SR जो है SR विल बी पैरेलल टू AC, ये जो लाइन है SR दिस विल बी पैरेलल टू AC एंड आल्सो वी हैव टू प्रूव दैट कि SR जो है ये क्या होगा, AC के हाफ होगा। ओके, दूसरा हमको प्रूव करना है कि PQ और RS आपस में इक्वल है, PQ will be equal to RS। ओके, नाउ थर्ड हमको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स PQ RS को जोड़ के क्वाड्रिलैटरल बना है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, तो पहला वाला देखो बेटा कैसे प्रूव होगा, एक बार मैं ओवरऑल समझा देता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे इसको। SR पैरेलल टू AC प्रूव करना है। ओके, अब अगर तुम ट्रायंगल ADC में देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना बेटा A से D तक ADC, ये जो ट्रायंगल है इसमें R क्या है बेटा, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि R जो है DC का मिड पॉइंट है और S जो है DA का मिड पॉइंट है। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम व्हाट कैन आई से, वी कैन से दैट SR जो है वो AC के साथ पैरेलल हो जाएगा और AC के हाफ रहेगा। यही है ना बेटा हमारा मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को, तो ADC एक ट्रायंगल हो गया बेटा। ADC अगर ट्रायंगल है तो आप सेम वे में क्या बोल सकते हैं बेटा कि SR जो है S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो वो हिसाब से SR जो सेगमेंट बन रहा है वो AC के पैरेलल होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम और SR के हाफ भी होगा। तो ये बात जो है हमको ध्यान में रखना है। दूसरा हमको क्या प्रूव करना है बेटा, PQ इज इक्वल टू RS। PQ जो साइड है, ये जो PQ है ये RS के इक्वल है। देखो अब ये ट्रायंगल कंसीडर करो ABC। ABC जो ट्रायंगल है इसमें Q क्या है बेटा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। सो कैन आई से कि PQ इज पैरेलल टू AC एज वेल एज PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। तो अब आप एक बात ध्यान दो कि SR जो है SR इज हाफ ऑफ AC और PR जो है ये PQ है, ये भी क्या है, हाफ ऑफ AC है। तो ये PQ और SR दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये वापस में भी इक्वल होंगे। तो ये दूसरी बात हमको प्रूव करना है। अब एक बात बताओ कि SR जो है पैरेलल टू AC है, PQ जो है पैरेलल टू AC है, तो डेफिनेटली SR और PQ आपस में भी पैरेलल है और इक्वल भी है। तो PQRS क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, तो PQRS क्या हो जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम बहुत इजीली प्रूव कर पाएंगे। अब देखो इसको मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ओके, सो देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, to prove that SR is equal to AC and SR equals to half of
AC। ये दो बातें हमको फर्स्ट में प्रूव करना है। गिवन मैंने लिख दिया है कि PQRS क्या है बेटा, मिड पॉइंट्स है चारों साइड्स के। तो अब प्रूफ में हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बेटा, ये ऊपर वाला ट्राइंगल ADC ट्राइंगल। ये पॉइंट A हो गया, ये D हो गया और ये C हो गया, ठीक है। ADC ट्राइंगल में आप देखो R क्या है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसको मेंशन कर दो, R किसका मिड पॉइंट है बेटा, DC का। और एक बात आप ध्यान में रख लो कि S क्या है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S is the midpoint of DA. Okay, R is the midpoint of DC and S is the midpoint of DA. ठीक है, R और S दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये तो हमारे पास गिवन है ना बेटा, ये किस बेस पे लिखा है, ये हमारे पास गिवन है। ओके, सो कौन सा थियरम लगेगा, बाय मिड पॉइंट थियरम। बाय मिड पॉइंट थियरम हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि SR जो है ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, SR हो गया। सो SR विल बी पैरेलल टू AC एंड एक और बात हम बोल सकते हैं कि SR जो है दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हेंस प्रूव। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ये प्रूव करना था, ये तो सिंपली प्रूव हो गया बेटा हमारा बहुत आसानी से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, टू प्रूव दैट SR इक्वल्स टू PQ। ये जो SR है ये PQ के इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, हम देखो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में बेटा आप एक बात बोल सकते हो कि P क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। कैसे पता चला हमको, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और एक बात हम बोल सकते हैं कि Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। ये तो हमारे पास गिवन है बेटा, दोनों ही पॉइंट्स गिवन है हमारे पास। ओके, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि P जो है PQ जो है दिस इज पैरेलल, PQ विल बी पैरेलल टू AC, है ना। थर्ड साइड हमारा AC है ये भी ट्रायंगल में, तो PQ विल बी पैरेलल टू AC। एंड वन मोर थिंग वी कैन से कि PQ कैसा है बेटा, PQ इज हाफ ऑफ AC। इसको इक्वेशन नंबर्स दे देते हैं हम। जो इसका फर्स्ट पोर्शन भी हमने प्रूव किया था ना, इसमें भी बेटा हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं ताकि काम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हो गए, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन इनको दे दो। ओके, ये हो गया बेटा हमारा थर्ड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है कि बेटा SR और PQ आपस में क्या है, इक्वल है। आप एक बात देखो, थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा हमारा कि SR जो है SR इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन था हाफ ऑफ AC, है ना, ये सेकंड इक्वेशन था। ओके, जो हमने पहला प्रूव किया था उसमें। और यहाँ हमने क्या लिखा है, PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सो फ्रॉम 2 and 4 कैन यू से कि PQ और RS दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा PQ और SR, डेफिनेटली इक्वल होगा। सो कौन से दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 and 4 से, यूजिंग इक्वेशन 2 and 4। ओके, मेंशन कर दो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन, और यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। इक्वेशन 2 and 4 से हम क्या बोल सकते हैं कि PQ जो है इक्वल टू SR हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव। सेकेंड वाला पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। थर्ड वाला तो अपने आप हो गया बेटा, क्योंकि थर्ड में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड में हमको क्या प्रूव करना है कि PQRS एक क्वाड्रिलैटरल है। तो आप एक बात देखिए, फ्रॉम 1 and 3 टू प्रूव दैट, थर्ड वाले पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है बेटा, उसको एक बार नोट डाउन कर लो। थर्ड वाले पार्ट में हमको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या है, इज ए पैरेललोग्राम, यही प्रूव करना था बेटा। सो एक बार चारों इक्वेशंस देखो, यहाँ पे मैं रफ में मेंशन कर देता हूँ आपको ध्यान में। पहले इक्वेशन में बेटा हमने प्रूव किया था कि SR जो है पैरेलल टू AC है, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन था SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, थर्ड इक्वेशन में हमने बताया कि PQ जो है दिस वाज पैरेलल टू AC, थर्ड इक्वेशन था। और फोर्थ इक्वेशन था हमारा PQ इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, यही चारों इक्वेशन से पहले दो इक्वेशन बने थे हमारे फर्स्ट प्रूफ में, सेकेंड प्रूफ के लिए नए दो इक्वेशन बने। अब इसमें
प्रूफ देखो बेटा हम कैसे करेंगे। ओके, वी हैव क्या है बेटा हमारे पास, एस आर पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी। तो अब देखो एस आर भी ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम वन एंड थर्ड, फ्रॉम वन एंड थर्ड इक्वेशन। ओके, सो 1 और 3 से जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कंक्लूजन क्या रहेगा कि एस आर जो है ये पी क्यू के पैरेलल है, वापस में पैरेलल है। एस आर ए सी के भी पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो डेफिनेटली एस आर और पी क्यू आपस में पैरेलल ही हुए ना। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। ऑल्सो हमारे पास और दो बातें हैं। एक बात हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दो, लेट्स से मैं स्टार बना देता हूँ, इक्वेशन स्टार, पी क्यू इक्वल्स टू एस आर फ्रॉम इक्वेशन स्टार, है ना। ये दो बातें हैं हमारे पास। तो अब ये कोई क्वाड्रिलैटरल है बेटा, अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वाड्रिलैटरल है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, इसमें हमको पता चला कि ये जो एस आर है पी क्यू के साथ पैरेलल है और वापस में इक्वल भी है। तो क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है, वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो देयरफॉर मैं इसके बेस पे क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram बोल सकते हैं बेटा, एंड हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमको, हेंस प्रूव। ओके बेटा, सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि ABCD इज अ रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस दिया है, तो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ABCD हमारा रोम्बस हो गया, इसका नेमिंग कर लो ABCD। ओके, सो ABCD एक रोम्बस है और क्या बोल रहा है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड रिस्पेक्टिवली। AB का मिड पॉइंट हो गया P, BC का मिड पॉइंट हो गया Q, ठीक है, CD का मिड पॉइंट हो गया R और DA का मिड पॉइंट हो गया S। PQRS आर द मिड पॉइंट्स, ये Q है, ओके, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड। ओके, हमको क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS जो बनेगा, अभी जो हम इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, P से लेके Q को, Q ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और ये, ठीक है, PQRS बन रहा है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, इसको मैं जो रोम्बस दिया है इसके डायगोनल्स बना लेता हूँ। AC एक डायगोनल हो गया रोम्बस का, और CD जो है ये BD जो है ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब एक बात बेटा ध्यान से देखो, अगर PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि जो पॉइंट्स है PQR एंड S, जो चार पॉइंट्स हैं ये क्या है बेटा, दे आर द मिड पॉइंट्स, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स के मिड पॉइंट है बेटा, AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास गिवन है बेटा, रिस्पेक्टिवली। अब प्रूफ क्या करना है पहले उसको लिख लो, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है बेटा कि जो क्वाड्रिलैटरल बना है PQRS को ज्वाइन करके वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, इट इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 शो करके इसको रेक्टेंगल दिखा सकते हैं। ओके, तो इसको पैरेललोग्राम कैसे शो करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आप ऊपर वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ओके, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC जो बेटा हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को केयरफुली ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे आप देखोगे कि R जो है, R एक मिड पॉइंट है, ये ट्रायंगल में R किसका मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC या CD, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD या DA, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, तो ये दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, तो फिर हम मिड पॉइंट थ्योरम से बेटा यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
सो माय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हो कि जो एसआर लाइन है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके आप क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे कि जो साइड एस आर है, this side SR will be parallel to diagonal AC as well as SR will be equal to half of AC। ये दोनों को इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से तो अभी पैरेललोग्राम प्रूव हुआ नहीं बेटा, एक और डायगोनल ले लो, एक और ट्रायंगल ले लो नीचे वाला ABC। अब ABC में भी आप देखोगे तो P क्या है, AB का मिड पॉइंट है, और Q क्या है, BC का मिड पॉइंट है। तो ये थियरम से भी हम क्या बोल सकते हैं कि PQ जो है कितना है, पैरेलल है AC के, और PQ जो है हाफ ऑफ AC है। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो। कौन सा ट्रायंगल है बेटा, दूसरा वाला, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या गिवन है बेटा, उसको केयरफुली नोट कर लो। P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB, okay, and Q is the midpoint of, Q is the midpoint of BC, BC का मिड पॉइंट हो गया, ओके। देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो बेटा, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ओके, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो जाएगा। सो मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या बोलोगे कि जो लाइन हमारा PQ है, ठीक है, P से Q का जो सेगमेंट जुड़ेगा, दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड AC। ABC की बात हो रही है ना, तो थर्ड साइड AC हो गया। एंड एक और बात यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ बेटा मैं, और एक और बात बोल सकते हैं यहाँ से हम कि PQ जो है दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके। PQ इज पैरेलल टू AC एंड PR नहीं, सॉरी, क्या है, PQ विल बी पैरेलल टू AC। अब एक बात बताइए बेटा, फ्रॉम 1 एंड 3rd, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 3rd, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, सो फ्रॉम 1 एंड 3 आप क्या बोल सकते हो बेटा, इक्वेशन 1 को देखो और 3 को ध्यान से देखो। 1 में आप 1 में देख रहे हो कि SR जो है बेटा AC के पैरेलल है, और PQ भी AC के पैरेलल है, मतलब दोनों AC के पैरेलल है। तो 1 एंड 3 से आप क्या बोल सकते हो कि SR जो है किसके साथ पैरेलल है, SR जो है PQ के साथ पैरेलल है, SR इज पैरेलल टू PQ। एंड एक और बात नोट कर सकते हो कि SR जो है ये हाफ ऑफ AC है, और PQ भी हाफ ऑफ AC है। तो डेफिनेटली SR और PQ भी वापस में इक्वल हो गए, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो इजीली प्रूव हो गया। अब हमको क्या करना है बेटा, इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 का शो करना है। तो ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। सो देखो, ओके, सो अब आप एक बात जान चुके हो बेटा कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब एक बात बताइए, सिमिलरली अगर मैं कंसीडर करता हूँ इन ट्रायंगल, इधर का ट्रायंगल ले लो BDC, तो ये ट्रायंगल है ना BD और C, इसको कंसीडर करो। इन ट्रायंगल BDC R क्या है बेटा, R किसका मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R is the midpoint of DC and Q is the midpoint of, Q is the midpoint of BC, okay, mid of BC। ये दो बातें आपको क्लियर है बेटा, ओके। तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि QR जो है, QR इज पैरेलल टू BD and QR is half of BD, QR is half of BD, BD के हाफ है। यहाँ तक क्लियर है बेटा कि QR जो है पैरेलल टू BD है एंड QR is half of BD। अब देखो ध्यान से, अब मान लो बेटा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको L ले लेता हूँ, इसको M ले लेता हूँ, और इस पॉइंट को N ले लेता हूँ। तो अभी हमने प्रूव किया बेटा कि ये जो QR है, QR जो है किसके साथ पैरेलल है, BD के ऊपर, BD के साथ पैरेलल है। तो Rn जो है, Rn तो एक पॉइंट हो गया ना बेटा, N इज अ पॉइंट ऑन QR, तो डेफिनेटली Rn जो है Ln के साथ पैरेलल हो जाएगा।
क्योंकि ये जो क्यू आर है टोटल बीडी के साथ पैरेलल है, एन जो है क्यू आर के ऊपर का एक पॉइंट है, एल और एम बीडी के ऊपर के पॉइंट है, तो ये भी तो सेगमेंट्स वापस में पैरेलल हो जाएंगे। कौन सा सेगमेंट? एल एम। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि एल एम जो है पैरेलल टू किसके पैरेलल हो जाएगा? एल एम। एल एम पैरेलल टू हो जाएगा क्यू एन, एल एम पैरेलल टू क्यू एन। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? सिमिलरली हम एक और बात प्रूव कर सकते हैं कि अब देखो जैसे हमने प्रूव कर दिया है कि एस आर जो है किसके साथ पैरेलल है? पी क्यू के साथ पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये जो एल आर है वो किसके साथ पैरेलल हो जाएगा? एम एन के साथ पैरेलल हो जाएगा, तो एल आर विल बी पैरेलल टू एम एन। देयरफॉर ये जो छोटा वाला क्वाड्रिलैटरल है कौन सा? एल एम एन आर, एल एम एन आर, ये भी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। इसको भी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, लेकिन हमको पी क्यू आर एस के किसी एक एंगल को 90 शो करना है। अब आप बेटा जानते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो ये जो लाइन है बेटा ये पी क्यू आर एस का एक डायगोनल हो गया, और ये नहीं डायगोनल नहीं हो गया, सॉरी क्या बता रहा था मैं? एल एम एन आर इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अब एल एम एन आर को ध्यान से देखोगे तो बेटा एंगल एम कितने का है? 90 डिग्री का है ना? यहाँ पे शो कर देता हूं मैं हियर, एंगल एम कितने का है बेटा? एंगल एम जो है वो कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देयरफॉर कैन आई से कि एंगल आर जो है वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। रीजन क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर एल एम एन आर पैरेललोग्राम का एंगल एम 90 है तो एंगल आर भी 90 हो जाएगा। और एक बात ध्यान से देखो कि एंगल आर पी क्यू आर एस का भी हिस्सा है जो कि एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एक एंगल जो आर है वो कितने का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो ये बात तो हम जानते हैं बेटा। इसके बाद आपको बस क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है। क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट दोगे बेटा यहाँ पे? अ पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree, a parallelogram whose one angle is 90 degree, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल क्या है? राइट एंगल है। राइट एंगल वो क्या होता है? is a rectangle। ओके, रेक्टेंगल। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो कि क्वाड्रिलैटरल PQRS जो बना है बेटा, ये क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या है? इट इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ओके, so I hope you guys understood this topic। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, just make a note of it and then we'll move to the next question। Okay, so let's see question number 3 of exercise 8.2। क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD is a rectangle। हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है बेटा। ओके, सो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, नाम दिया है हमारे पास ABCD। Let's say this is point A, this is B, this is C and this is corner D। ओके, अब इनके मिड पॉइंट्स भी गिवन है। PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। AB का मिड पॉइंट हो गया P, BC का मिड पॉइंट हो गया Q, CD का मिड पॉइंट हो गया R और DA का मिड पॉइंट हो गया S। सो PQRS आर द मिड पॉइंट्स। अब इस मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं बेटा तो एक और क्वाड्रिलैटरल मिलेगा। R से S को ज्वाइन कर दो, ठीक है, S से Q को ज्वाइन कर दो, P से Q को ज्वाइन कर दो और P से S को ज्वाइन कर दो। ओके, तो हमको प्रूव करना है बेटा कि ये जो PQRS है ये क्या है? एक रोम्बस है। अब मिड पॉइंट थ्योरम अगर हमें यूज करना है बेटा तो डेफिनेटली हमको क्या लगेगा? इसके डायगोनल्स लगेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक डायगोनल क्या हो जाएगा बेटा इसका? एक डायगोनल हो जाएगा AC और एक डायगोनल हो जाएगा इसका BD। ओके, तो अब PQRS को रोम्बस प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले तो बेटा जो गिवन पार्ट है वो लिख लो। गिवन क्या है हमारे पास उसको एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, गिवन में क्या है बेटा हमारे पास कि PQRS जो है P, Q, R एंड S, ये जो पॉइंट्स हैं दे आर PQRS are the midpoints। These are the midpoints। Midpoints of what? Midpoints of side। कौन कौन सा साइड है बेटा? AB, BC
कॉमा CD एंड AD, है ना, ये 4 साइड्स एंड AD या फिर DA जो भी बोलो रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हमारे पास गिवन पोर्शन है और प्रूफ क्या करना है बेटा इसमें, वो लिख लो यहाँ पे। सो वी हैव टू प्रूव दैट कि PQRS जो क्वाड्रिलैटरल बना है ये एक रोम्बस है। क्वाड्रिलैटरल PQRS इज ए रोम्बस। देखो, तो अगर हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है तो भी सबसे पहले हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर हमने किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दिए तो वो रोम्बस हो जाएगा। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं वो क्या होता है, रोम्बस होता है। सो देखो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली देखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस मिड पॉइंट थियरम आपको 2-3 बार लगाना पड़ेगा। पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिड पॉइंट थियरम पे ही बेस्ड है। प्रूफ देखो बेटा ध्यान से, दिस इज नॉट राइटिंग। प्रूफ, ओके। सो प्रूफ देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको प्रूफ हम। एक ट्रायंगल कंसीडर करो बेटा ABC। इन ट्रायंगल ABC, देख पा रहे हो बेटा आप ट्रायंगल ABC को? यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया है। ओके, तो ट्रायंगल ABC में P क्या है बेटा? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है AB का मिड पॉइंट हो गया। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और Q क्या है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q किसका मिड पॉइंट हो गया बेटा? BC का। तो हम मिड पॉइंट थियरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम यूज करोगे तो क्या बोलोगे बेटा मिड पॉइंट थियरम से? कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा PQ बनेगा, दैट विल बी पैरेलल टू डायगोनल, डायगोनल बोले या फिर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल AC, as well as PQ will be equal to half of AC। ठीक है, इसको दो इक्वेशंस दे दो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 as well as this is इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसी के साइड में मैं एक और ट्रायंगल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल आप एक और ट्रायंगल कंसीडर करो से, इसके ऊपर वाला कौन सा है? ADC। ADC में S क्या है? S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या बोल सकते हो बेटा? S किसका मिड पॉइंट है? AD का। ठीक है, ऑफ AD यहाँ लिख दो। और दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, उसको मेंशन कर दो। R, R किसका मिड पॉइंट है बेटा? DC का, है ना। यहाँ पे R क्या है? R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD या DC, इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ओके, दो बात क्लियर है बेटा, यहाँ से R और S मिड पॉइंट हो गए तो हम मिड पॉइंट थियरम लगा सकते हैं। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थियरम, मिड पॉइंट थियरम से आप क्या बोल सकते हो? जब मिड पॉइंट थियरम लगेगा यहाँ पे तो आप क्या बोल सकते हो कि SR जो है दैट विल बी पैरेलल टू AC, इक्वेशन नंबर 3। AC हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया हमारा। एंड SR विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC। SR जो है दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर 4। अब एक बार केयरफुली देखो, इक्वेशन 1 में क्या है बेटा? ये जो PQ है, ये जो लाइन है PQ, दिस इज पैरेलल टू AC। और इक्वेशन नंबर 4 में आया है कि SR जो है ये भी पैरेलल है AC के। सो फ्रॉम 1 एंड 4 हम क्या बोल सकते हैं बेटा? 1 एंड 3, 1 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि SR और PQ आपस में इक्वल है। देन PQ जो है AC का हाफ है और SR भी AC के हाफ है, तो PQ और SR आपस में इक्वल भी है। तो ये चारों इक्वेशंस के हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं बेटा PQ और RS के बारे में? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस के हेल्प से आप क्या बोलोगे कि PQ जो है इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू, PQ इक्वल्स टू SR। हाँ, यहाँ तक क्लियर है बेटा? देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या है? इज ए
पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ओके, सो हमने क्वाड्रिलैटरल PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, PQRS को रोम्बस शो करना। ओके, तो अब इस डायग्राम को बेटा ध्यान से देखो। एक और ट्रायंगल कंसीडर करता हूं मैं, और ट्रायंगल का नाम है ये साइड वाला ट्रायंगल जो BCD है। तो ट्रायंगल BCD को कंसीडर करते हैं हम। इन ट्रायंगल BCD आप क्या बोल सकते हो बेटा कि R क्या है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, R is the midpoint of CD, R is the midpoint of CD हो गया। और Q क्या है बेटा, Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC, Q is the midpoint of BC। यहाँ तक समझा बेटा? तो अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट थियरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थियरम, यहाँ पे कौन सा थियरम लगाएंगे, मिड पॉइंट थियरम। कौन सा, मिड पॉइंट थियरम। तो मिड पॉइंट थियरम से क्या आ जाए बेटा कि ये जो QR है, QR विल बी पैरेलल टू BD एंड QR विल बी इक्वल टू, QR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD। देखो अब यहां से बेटा एक बात समझो, वी हैव, एक स्टेटमेंट मैं खुद से लिख रहा हूं, आप बताइए ये बात कैसे सही होगा। आई कैन से कि डायगोनल AC विल बी इक्वल टू डायगोनल BD। AC और BD दोनों आपस में इक्वल है। रीजन क्या रहेगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबका, ये हो गया डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो, इसके प्रीवियसली हमने प्रूव किया था बेटा कि PQ इक्वल्स टू कितना है, हाफ ऑफ AC है ना, PQ इक्वल्स टू। देखो अब यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर ये जो BD है उसके जगह AC लिख सकता हूँ मैं। BD इज इक्वल टू QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD के जगह मैं हाफ ऑफ AC लिख देता हूँ, है ना। सो ये हो जाएगा QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ऑल्सो हमारे पास एक और बात था, ये AC हो गया। एक और बात हमने प्रूव किया था कि जो PQ है, PQ इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया था जब हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया, ऑलरेडी प्रूव। ओके, सो देयरफॉर आप कंक्लूजन क्या निकालोगे बेटा कि PQ इक्वल्स टू QR, है ना। और हमको एक बात पता है बेटा, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दो, आपका थ्योरम प्रूव हो गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा आपका, अ पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, whose adjacent sides, लिख क्यों नहीं रहा है, adjacent sides are equal is a rhombus, is a rhombus। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा कि क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या है, एक रोम्बस है। Therefore quadrilateral PQRS is a rhombus। ठीक है, एक रोम्बस हो गया, यही हमको प्रूव करना था, hence proved। ओके, हैशटैग hence proved। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा लेंदी था बट इट्स वेरी इजी। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब जो है बेटा हम रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, एंड बिफोर दैट जिसने भी बेटा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।